जो खटखड़ खाप की कमेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो है, और उसके बाद आप अपना स्थान लें। और उसके बाद कंडेला खाप से अनुरोध है कि आप जो नीचे उतरें स्टेज से, स्टेज को ये एक हल से जो है सम्मानित कर रहे हैं। कंडेला खाप तालियों से स्वागत करें जो है। और ये महावीर चैल, ये किसान मजदूर का मेरा वर्ग कमेटी कैथल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ₹21,000 से बहन विनेश फोगाट को सम्मानित कर रहे हैं। और जो आप लोग स्मारक बना रहे हो 11,000, उसके अंदर भी अपना अनुदान दे रहे हैं। जोरदार तालियां भाई के लिए। और अब जो है रोज खेड़ा, ये भाई नवनीत रोज खेड़ा, इन्होंने ये फैसला किया कि जींद में जब विनेश आएगी तो हम भी वहाँ इनका स्वागत करेंगे। तो भाई रोज खेड़ा से जो उनकी महिलाएं तैयार रहें। आजो आजो उठ लो थोड़ी थोड़ी। इसके बाद छात्र गांव की जो है महिला शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दो, ताली तो बजा दो कम से कम। इसके बाद राजकुमार पंडित जी, कभी जो है हमारी शाबाश, ये पहलवानों के जो है, अरे तालियां तो बजाओ इन पहलवानों, छोटे पहलवानों के नाम से भाई, बहुत बढ़िया। दरियावाला गांव, इसके बाद दरियावाला, भाई एक बार तालियां बजा दो इन पहलवानों के नाम से भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। ये हमारी आने वाली पीढ़ी यही देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ राना खुर्द, इतने नहीं यार, थोड़े थोड़े आ जाओ। तारीफ भी जो है, हाँ सम्मानित करने के लिए स्टेज के ऊपर आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत करो इसका महिला शक्ति दरियावाला। भाई सब, आप चाहे कोई भी, आप जल्दबाजी ना करें, सबको मौका मिलेगा सम्मानित करने का। जो भी भाई यहाँ पर इनको सम्मान करने के लिए आया है उसको मौका जरूर मिलेगा। मेरे चाचे ताऊ जेता मिया, भाई थोड़ा बड़ा गांव है, जब सारा गांव आ गया तो फिर मुश्किल है भाई, स्टेज पर जगह को नहीं जो इतनी। थोड़ा जिन्होंने सम्मानित करना है वही भाई जो है स्टेज के ऊपर आए। भीड़ और जो है 21 समारोह के लिए जो है, और जो यूथ क्लब है मेरे चाचे ताऊ तामन खतर, और भाई राजरूप ने भी 21,000 बहन को और 21,000 आपके जो हमारे आंदोलन के शहीद हुए थे आपके स्मारक के लिए खाली कर दो। और सम्मानित करने के बाद आप जो वापस अपनी अपनी जगह पर व्यवस्था बनाए रखना, समय कम लगेगा। अगर अव्यवस्थित होगा
तो समय लगेगा। पहले खाद का जो है ये खटखड़ खाप की तरफ से एक चांदी का मुकुट हमारी बेटी विनेश फोगाट को भेंट कर रहे हैं और सोमवीर पहलवान को भी, इन दोनों को जो है सम्मानित कर रहे हैं। संजय भाई अलीश ने पगड़ी पहना के सम्मानित करा, क्योंकि भाई ने जो संघर्ष किया है, एक बात दादा सच्ची हो सका कड़वी लगा किसी ने, और खटके टोल पर सबसे ज्यादा संघर्ष और मेहनत जो नीस की है भाई ने सलाम करा। क्योंकि कारण है इसका जेड़ छप्पड़ ढापड़िया मारा वर्ग तो फोन करे भाई टाल कर देने आने के कहते भाई काम है कौन आ जाता, लेकिन अनीश ने वो काम हर हाल में कराया है और भाई 2 महीने ही भाई चेहरे कटकाया है। और विनेश में छत्र गांव की तरफ एक आश्वासन देवा, जब भी आपने जरूरत पड़ेगी 1 कॉल पे छत्र गांव आपका गला भी नुए खड़ा पावा जुकर आंदोलन में खड़े पाया करते, कोई गलती होगी तो माफ करना। सारे भाइयों से यह अनुरोध है कि उस भाई के लिए भी प्रार्थना करें कि वो गोल्ड मेडल जीत करके आपके बीच में आए। सामाजिक सत्ता ये कमेटी जो है जिला जींद की और अभी मुस्लिम समाज उचाना से उसके ये तालियां तो बजा दो। देखो ये मुस्लिम समाज के भाई जो है ये अपनी बेटी को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का। नंबर बना दो। आभारी रहूंगी। मैं एक बार सारे तो माफी चाहूंगा, एक बात जो अपन सबसे पहला बतानी चाहिए थी, भाई सत्ता का नाम अपन ने कई बार कह लिया। भाई ने जमीन इस स्मारक खातर 1,11,000 रुपये और दिए, जोरदार ताली भाई के लिए। बिल्कुल नूगी भाई मेरी इच्छा है। धन्यवाद भाई सत्य आपका। छात्रों को कह दिया जाए किसी भी लड़की का गला गलत करे तो मैं ये अनुरोध है बेटे और इसकी कमेटी भी भाई ये जो है गीता भेंट कर रहे हैं भाई। गीता में कृष्ण ने क्या कहा था ताकि वो भी तुम याद रखें। और वीरेंद्र घोगड़िया जी, इनको भी जो है खटखड़ टोल कमेटी जो है सम्मानित करें। वीरेंद्र घोगड़िया जी सीट भी रखवा दी। जो इस भाई सत्ता खटखड़ से जिन्होंने जमीन का सहयोग किया है, ये भाई भी साथ में सम्मानित करेंगे। खटखड़ टोल कमेटी सम्मानित कर लग रही है। हाथी के पाँव में सबका पाँव है, कोई रह गया हो ना तो हाथ जोड़ करके माफिया फिर तभी सम्मानित कर सके हैं। आप सुबेरे तक बैठे हो और काफी इंतजार आपने कर लिया है। सिर्फ 5 मिनट का समय आप यदि दे दें, पूरी खटखड़ टोल कमेटी विनेश पहलवान का
स्वागत करी है, सोंगी राठी जी का स्वागत करी है जो उनके पति हैं। मान सम्मान के योग्य है। मुझे पता नहीं मैं कैसे संबोधन करूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जिंद की बहू हूं, लेकिन आपने बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया है मुझे। तो मैं समझती हूँ कि आपकी बेटी का जो भी आप आशीर्वाद जो दे रहे हो, जो भी आप मान सम्मान दे रहे हो, उसको मैं सिर आँखों पे हमेशा रखूँगी। आपका कर्ज तो मैं नहीं चुका पाऊँगी कभी भी। जैसे एक बेटी अपने माँ बाप का कर्ज कभी चुका नहीं पाती है, तो आपका कर्ज भी मैं कभी अदा नहीं कर पाऊँगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ ज़िंदगी में। लेकिन बस एक विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत मेरी सर आँखों पे सदा रहेगी, और उसको उसके मान सम्मान पे कभी हाथ नहीं आएगा। जितने भी हमारे किसान शहीद हुए थे, किसान परिवार से मैं खुद आती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। जब भी आप सब लोग आंदोलन में बैठे थे तो बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत दुख होता था। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार रोई होंगी आप सबकी फ़ोटोज़ देख के, वीडियोज़ देख के, कि ऐसे क्यों दुखी कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है, बस हम बेबस लाचार महसूस कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैं जितना कर सकती थी, जितना मैं साथ खड़ी हो सकती थी, उतना मैंने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया। और जब हम मुसीबत में थे तो मेरा ये पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा था। वो मेरी ताकत था, वो हम सब की हिम्मत था। आपका प्यार, आपका सम्मान मेरे में मैं इतनी पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत बड़े वादे कर दूँ आपको, बहुत बड़ी एक आशा के साथ मैं आपको वो दिलवा दूँ। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने कुश्ती की हमेशा से। मुझे पता है खिलाड़ी कैसे तैयार होता है, मुझे पता है कि खिलाड़ी को कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस जींद की धरती में। मुझे पता है बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, और बहुत जुझारू और बहुत लड़ाके किस्म के लोग रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी वो खिलाड़ी निकले, यहाँ से वो मेडलिस्ट निकले जो ओलंपिक्स में, जिसमें मैंने कमी छोड़ दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले बहन भाई जितने भी हैं, उनको जो भी मेरे से मैं जितना हो सकता है, मैं एज ए खिलाड़ी मैं जो सिखा सकती हूँ। मुझे कुश्ती आती है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर मैं मानसिक रूप से मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, वो हर एक खेल में मैं उनको मदद कर सकती हूँ। तो आपकी जो भी आज्ञा, आपका जो भी आशीर्वाद रहेगा। मुझे नहीं पता जो भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, प्रेशर भी नहीं बोलूँगी, लेकिन आपकी उम्मीदें हैं मेरे को ऊपर। मुझे पता है कि आपकी जो उम्मीदें, आशाएं हैं मेरे से बढ़ गई हैं कि आपकी बेटी आपके लिए कुछ करे। लेकिन मैं मानती हूँ कि परमात्मा जो भी मुझे रास्ता दिखाएगा, जो भी आप जो बड़े लोग मुझे बताएंगे, तो मैं वो करूँगी। और रही एक कुश्ती करने की बात, तो वो भी मुझे पता नहीं है कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं करने में आई तो इतना भी पता है कि मैं सब कोई बोल रही थी मेरे से ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। इतना सब होने के बाद में कौन ऐसे किसके साथ में होता है? आज तक पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि ओलंपिक्स में ऐसे किसी खिलाड़ी के साथ में जब वो फाइनल में पहुंच जाए उसके पास में मेडल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई, आप सबका प्यार देखा, तो ये लगा कि वो मेडल तो कुछ भी नहीं था। ये जो प्यार और मान सम्मान के लिए जो हम जीते मरते हैं, वो आपने जो मुझे दिया है, वो हर एक हिंदुस्तान में हर एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएगा। क्योंकि जीतने के बारे में तो मुझे पता है कि सब लोग आपके अपने बन जाते हैं, लेकिन जब दर्द में, जब तकलीफ में कोई होता है, जब आपके साथ में जो खड़ा है वो आपका अपना असली होता है। और मुझे पहचान हो गई है कि मेरे अपने कौन है, इसलिए आज मैं चंदेला की इस धरती पे आई हूँ, खड़खड़ टोल पे आई हूँ। और क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ से जो आंदोलन की जो एक ताकत, जो शक्ति हमें महसूस हो रही थी लास्ट ये जब ये आंदोलन के टाइम पे भी जब हम आए थे, तो आप सबकी जो भावनाएं थी, आपका जो हमारे साथ में समर्थन था, वो देख के हमें जोश मिला था कि नहीं, लड़ाई जारी रखनी है और लड़ाई को आगे बढ़ाना है और अंत तक लेके जाना है। तो आप सबके सहयोग से ये लड़ाई आज भी चल रही है और अभी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे मत मानना आप ख़त्म हो गई है, वो लड़ाई चल रही है और जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम अपनी बहनों के लिए लड़ते रहेंगे, मान सम्मान की लड़ाई हम ऐसे ही जारी रखेंगे। गुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितना भी आपने मान सम्मान दिया है, वो मान सम्मान, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। उसी के लिए हम खिलाड़ी जीतते हैं और मरते हैं। जब आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर आप जब टिका देते हो, तब हमें लगता है कि इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कर ले, ये आशीर्वाद के बिना हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये मैंने महसूस भी किया है और ये हमेशा से मैं बोलती भी आई हूँ। जितने भी जूनियर बच्चे हैं वो मेरे से पूछते हैं कि दीदी हम क्या ट्रेनिंग करें, क्या नहीं करें। मैं ये बोलती हूँ कि अपने आचरण से जो आप लोगों का आशीर्वाद ले सकते हो, उससे बड़ी मेहनत और उससे ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं है। तो बस मैं अभी
जितना भी आप सब ने मान सम्मान दिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं खड़का टोल के ऊपर वो आप इन सब के सामने आप सबको मैं समर्पित करके जाती हूँ। और जो हमारे परिवार के जो लोग शहीद हो गए थे उस आंदोलन में, उनके सहयोग में आप जितना भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ तो वह मैं अपना देने की कोशिश करूँगी। और मेरे पूरे परिवार को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। लास्ट टाइम मैं नहीं आ पाई थी, उसका मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके मान सम्मान के लिए लड़ रही थी, ये कुश्ती कर रही थी मैं, इसलिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी कि मैं जब नेक्स्ट टाइम जब ये कुश्तियाँ हो जाएंगी उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगी। आप सब ने मुझे मौका दिया है यहाँ आने का, आपने मेरे मान सम्मान को इतना बढ़ा दिया है कि अभी मेरे को ये